हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम समय ज्ञानम यानी संस्कृत में जो नया टॉपिक जुड़ा है समय ज्ञानम के बारे में अध्ययन करेंगे। समय ज्ञानम को संस्कृत में यानी घटिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? घटिका दर्शन कहा जाता है। यानी घटिका का मतलब होता है दोस्तों यानी घड़ी होती है। घड़ी को संस्कृत में क्या कहा जाता है? घटिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? घड़ी को घटिका कहा जाता है। यानी घड़ी देखना। समय ज्ञानम का अर्थ होता है यानी घटिका दर्शन यानी घड़ी देखना। क्या है दोस्तों? समय ज्ञानम का अर्थ होता है यानी घटिका दर्शन यानी घड़ी देखना। यानी संस्कृत को यानी समय को देखना क्या बोलता है? यानी घटिका दर्शनम। उसी प्रकार दोस्तों यानी संस्कृत में जो प्रश्न आते हैं जो यानी टाइम देखना या समय देखने के जो भी प्रश्न आते हैं वो 3 प्रकार से आते हैं। कितने प्रकार दोस्तों? 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं जो अलग अलग टाइप के आते हैं। यानी जो संस्कृत में टाइम को कैसे लिखते हैं और किस प्रकार लिखते हैं, घड़ी का टाइम कैसे देखते हैं और कैसे लिखेंगे, उसके बारे में अब प्रश्न 3 प्रकार से एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखते हैं। यानी समय, संस्कृत भाषा में लेखन। कितने प्रकार समय को 3 प्रकार से लिख सकते हैं? कितने? 3 प्रकार से समय को लिख सकते हैं। पहला तो अंकों में लिख सकते हैं। किसमें? अंकों में भी लिख सकते हैं। जैसे अंकों में ऐसे लिख सकते हैं समय को। देख, पहला प्रकार होता है देखो, जैसे 7 बजे। किसे? 7 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 11 बजे और 9 बजे। यानी अंकों में हम समय को कैसे लिख सकते हैं? 7 बजे लिख सकते हैं, 8 बजे लिख सकते हैं, 11 बजे लिख सकते हैं, 12 बजे लिख सकते हैं, 3 बजे भी लिख सकते हैं, 2 बजे भी लिख सकते हैं। कितने? 2 बजे भी लिख सकते हैं, 4:30 बजे भी लिख सकते हैं। कितने? 4:30 बजे भी लिख सकते हैं। साढ़े 4 बजे। इस प्रकार अंक में लिख सकते हैं। 5:15 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे। इस प्रकार हम अंकों में लिख सकते हैं। दूसरे प्रकार का टाइम हमारा आता है दोस्तों यानी घटिका। कौन सा? घटिका। दूसरे प्रकार का हमारा आता है घटिका। यानी जो घटिका के द्वारा प्रदर्शित समय को संस्कृत में लेखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखन। कहानी घटिका जो घड़ी के द्वारा प्रदर्शित समय होता है। एक तो पहले हम अंकों में समय को दिखा सकते हैं, दूसरा हम घड़ी के द्वारा समय को प्रदर्शित कर सकते हैं। जिसे हमने यानी हमारी घड़ी है, घड़ी में 12 और 3 और 6 यानी इसमें 3 बजाने हैं। कितने? 3 बजाने हैं। तो छोटी सुई 3 पे होगी और बड़ी सुई क्या होगी? मिनट की होगी, यानी जो 12 पे होगी। तब जाके कितने बजेंगे? 3 बजेंगे। उसी प्रकार दूसरी प्रकार की घड़ी में देखिए दोस्तों, यानी छोटी घड़ी, छोटी सुई 6 बजे पे है, यानी 6 पे है, और बड़ी सुई 12 पे यानी 6 बज गए। कितने? 6 बजे। उसी प्रकार दोस्तों यानी छोटी सुई 9 पे है। कितने? 9 पे। और यहाँ पे बड़ी सुई है 3 पे। कितने? 3 पे, यानी 9:15 हो गए। कितने? 9:15। और उसी प्रकार यानी छोटी सुई हमारी है 3 पे और यहाँ पे बड़ी सुई है कितने? 6 पे।
तो यहाँ पे यानी 3:30 बजा रहे हैं। कितने दोस्तों? 3:30। इस प्रकार हम घटित के द्वारा जो प्रतिशत समय होता है उसको संस्कृत में इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी एक तो घड़ी के द्वारा प्रतिशत कर सकते हैं, एक अंकों के द्वारा भी हमारे समय को प्रतिशत कर सकते हैं। तीसरे टाइप का प्रकार का क्वेश्चन आता है दोस्तों, वाक्यों के द्वारा घटित प्रश्न। किसने? जो वाक्य है, वाक्य के द्वारा घटित प्रश्न। कैसे? वाक्य के द्वारा। तीसरे प्रकार के यानी क्वेश्चन में यानी वाक्यों के द्वारा घटित प्रश्न। किसके द्वारा? वाक्यों में जो जैसे वाक्य में आते हैं, जैसे सीता सुबह उठती है, सीता उठती है, यानी जैसे सीता उठती है कितने बजे, यहाँ पे टाइम दे दिया जाएगा, यानी 5 बजे उठती है, 6 बजे उठती है, 7 बजे उठती है, 8 बजे उठती है, यानी सीता पंच वादनम। कितने? सीता पंच वादनम, यानी सीता कितने बजे उठती है? 5 बजे उठती है। मोहन विद्यालय गच्छति, मोहन विद्यालय गच्छति, मोहन कितने बजे विद्यालय जाता है? आप उसको 10:15 पे जाता है बता सकते हैं, 10 बजे भी जाता है, 9 बजे जाता है। विद्यालय कितने बजे? मोहन 9 वादनम विद्यालय गच्छति। कैसे लिख सके? 9 वादनम विद्यालय गच्छति, यानी कितने बजे जाता है? मोहन 9 बजे विद्यालय जाता है। राधा मंदिर गच्छति, यानी राधा मंदिर जाती है। कितने बजे जाती है दोस्तों? राधा मंदिर 10:40 पे जाती है। इस प्रकार आप तीसरे प्रकार के वाक्यों में भी आप इसको समझा सकते हैं, यानी हमारे समय को कितने हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एक तो अंकों में जो सीधा साधा लिखा जाएगा, दूसरा वाक्यों में, और तीसरा यानी घड़ी प्रतिशत के द्वारा या घड़ी का चित्र दे दिया जाएगा, उसके द्वारा आपको यानी समय दर्शाना होगा। उसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यानी घटिका दर्शनम से संबंधित शब्द ज्ञान। आपको देखो घड़ी में टाइम देखने से पहले कुछ शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों। क्या है? जिसे संस्कृत में क्या बोला जाता है, कौन से शब्द को संस्कृत में क्या जाता है, यानी घड़ी दर्शन की जो घड़ी देखने से पहले कुछ बातों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे दोस्तों घड़ी को संस्कृत में बोला जाता है यानी घटिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घटिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संस्कृत में घटिका बोला जाता है। उसी प्रकार दोस्तों घंटे को यानी घंटा और होरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होरा। घंटे को क्या बोला जाता है? होरा बोला जाता है। क्या दोस्तों? होरा बोला जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यानी मिनट को निमिष बोला जाता है या कला भी बोला जाता है। क्या? कला भी बोला जाता है। यानी घंटा को घंटा भी बोला जाता है मूल शब्द में, और या होरा में बोला जाता है, जो कौन से संस्कृत में बोला जाता है, कौन से संस्कृत में। उसी प्रकार दोस्तों यानी जो निमिष है, निमेष को कला में बोला जाता है और निमेष भी बोला जाए, मिनट को निमेष बोला जाता है संस्कृत में। क्या बोला जाता है? संस्कृत में यानी निमेष बोला जाता है और कला बोला जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यानी संस्कृत यानी सेकंड को दोस्तों क्या बोला जाता है? यानी क्षणम या क्षणम या पलम भी बोला जाता है संस्कृत में। क्या बोला जाता है? क्षणम और या पलम, ये बोला जाता है संस्कृत में। देखिए यानी घड़ी को संस्कृत में बोला जाएगा घटिका बोला जाएगा, और घंटा को घंटा और होरा बोला जाता है, और निमेष को कला बोला जाता है। क्या यानी कला बोला जाता है। निमेष और कला बोला जाता है। किसको? मिनट को बोला जाता है। सेकंड को क्षणम बोला जाता है, और फलम को विकल्प बोला जाता है। दोस्तों आपको एक बात यहाँ पे बता दिया जाता है, यानी सेकंड हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं पूछा जाएगा, यानी सेकंड को नहीं पूछा जाता है। सेकंड में समय कभी नहीं पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। और आगे देखते हैं और शब्दों को। हमारे अधिक को देखिए सर, यानी अधिक को संस्कृत में बोला जाता है, अधिक बोला जाता है। क्या? अधिक बोला जाता है संस्कृत में। अधिक और उत्तर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? उत्तर भी बोला जाता है और अधिक भी बोला
जाता है संस्कृत में। और उसी प्रकार दोस्तों यानी न्यून को संस्कृत में यानी न्यून को न्यूनी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? न्यून को न्यूनी बोला जाएगा। बजे को संस्कृत में बोला जाता है यानी 8 बजे, जैसे 8 बजे ये बजे होता है, उसको संस्कृत में वादनम एक वचन के लिए और वाक्य के लिए शब्दों के लिए वादनम होता है और वाक्यों के लिए वादनी होता है। क्या होता है? वादनी होता है। यानी जो संस्कृत है शब्द के लिए वादनम और वाक्यों के लिए वादनी बोला जाता है। बजे को संस्कृत में क्या बोला जाता है? वादनम और वादनी बोला जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यानी बजे में जैसे 9:15 बज गया, 8:15 बज गए, 5:30 बज गए, 11:15 बज गए। तो इसी प्रकार यानी सवा को संस्कृत में बोला जाए चतुर्थांश भी बोला जाता है और सपाद भी बोला जाता है। क्या यानी सपाद बोला जाता है। क्या दोस्तों? सपाद बोला जाता है संस्कृत में। सवा को जो 11:15 बोला जाता है, 12:15 बोला जाता है, उसको यानी सपाद में सपाद बोला जाता है। संस्कृत में क्या बोला जाता है? सपाद बोला जाता है। उसी प्रकार 11:30, 5:30, 6:30 या 6:30 बज गए, उसी प्रकार 12:30 को बोला जाता है यानी सार्ध बोला जाता है। क्या यानी सार्ध बोला जाता है। उसी प्रकार 11:15 बज गए, 11:15 बज गए, 10:15 हो गए, यानी पौनी शब्द को पौन और पौनी शब्द को पादुन बोला जाता है। क्या दोस्तों? बोला जाता है। यानी पौनी शब्द को क्या बोला जाता है? पादुन बोला जाता है, यानी पादुन बोला जाता है। और 12:30 को सार्ध बोला जाता है, सवा को सपाद बोला जाता है, बजे को वादनम बोला जाता है, न्यून को न्यून बोला जाता है और अधिक को अधिक और उत्तर बोला जाता है। वो क्वेश्चन वाला उत्तर नहीं, यानी अधिक 9 से 11 यानी 9:45 से अधिक, 9:45 से अधिक ऐसे बोला जाता है। उसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इसे आगे भी पहुंचाइए। दोस्तों अगली हमारा टॉपिक अगली लाइन है यानी समय लेखन हेतु आवश्यक बातें। यानी हम समय लिखते समय में किन किन बातों की आवश्यकता होती है और किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। क्या यानी समय लेखन लिखने यानी संस्कृत में समय लिखने के लिए हमें आवश्यक बातों को ध्यान में रखकर समय लिखना हमारे लिए ज़रूरी होता है दोस्तों, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसे दोस्तों यानी घंटा, यानी जो जैसे घंटा लिखेंगे 12 बज के यानी 5 घंटे, 10 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। घंटा शब्द को मतलब दोस्तों क्या होता है? घंटा होरा बोला जाता है। क्या दोस्तों? होरा बोला जाता है। घंटे को क्या बोला जाता है दोस्तों? होरा बोला जाता है। जो घंटा होता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? होरा बोला जाता है या घंटा बोला जाता है संस्कृत में। यानी घंटा को क्या बोला जाता है? होरा या घंटा बोला जाता है। 1 से 12 तक या आपको संस्कृत में यानी गिनती याद रखनी पड़ेगी। जो संख्या होती है 1 से 12 तक, हमारे 12 तक ही बजते हैं, उसके बाद 1 स्टार्ट हो जाता है यानी 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, लास्ट कितने 12 बजे तक बजता है। 12 तक बजता है, इसलिए आपको 1 से 12 तक की क्या गिनती या काउंटिंग जो संस्कृत में याद रखना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों यानी 1 को संस्कृत में बोला जाता है, एक बोला जाता है। संस्कृत में क्या बोला जाता है? 1 को एक बोला जाता है। और 2 को बोला जाता है यानी दिव बोला जाता है। क्या यानी दिव बोला जाता है। 3 को संस्कृत में त्रि बोला जाता है और 4 को संस्कृत में यानी चतुर क्या बोला जाता है? चतुर बोला जाता है। और इसी प्रकार 5 को संस्कृत में दोस्तों पंच बोला जाता है, यानी पंच बोला जाता है। उसी प्रकार दोस्तों षट और षड्भुज बोला जाता है, यानी संस्कृत में 6 को षट और षड्भी बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों ये षड यानी जो संधि यानी जशस्त्र संधि के हिसाब से बोला जाता है। उसी प्रकार 7 को दोस्तों सप्त क्या बोला जाता है? सप्त बोला जाता है 7 को। 8 को दोस्तों अष्ट बोला जाता है। क्या यानी अष्ट बोला जाता है। उसी प्रकार दोस्तों 9 को 9 बोला जाता है और 10 को 10 बोला जाता है। आजकल 10 हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, ये वाला 10 नहीं, ये वाला 10 चलता है संस्कृत में।
उसी प्रकार दोस्तों 11 को एकादश से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एकादश। 11 को एकादश बोला जाता है। 11 को क्या बोला जाता है? एकादश। 11 को एकादश बोला जाता है और 12 को द्वादश, यानी 11 को एकादश बोला जाता है और 12 को द्वादश बोला जाता है। इस प्रकार हमें यानी घंटा बजाने के लिए हमें संस्कृत में 1 से 12 तक की संख्याओं को संस्कृत में सीखना अनिवार्य है दोस्तों। कितना अनिवार्य है दोस्तों? क्योंकि 1 को एकम बोला जाता है और 5 को पंच बोला जाता है, 9 को नव बोला जाता है और 2 को दीव बोला जाता है और 6 को षड यानी 6 को षड बोला जाता है और 10 को दस बोला जाता है और त्रि को 3 बोला जाता है, यानी 3 को त्रि बोला जाता है, 4 को चतुर बोला जाता है और 7 को सप्त बोला जाता है, 8 को अष्ट बोला जाता है। इस प्रकार हमने घंटा और होरा वाले ज्ञान संख्याओं को हमने क्या कर लिया? याद कर लिया गया। उसी प्रकार अगला हमारा आता है मिनट। मिनट को यानी संस्कृत में बोला जाता है निमेष, कला और ज्ञान हेतु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निमेष। क्या है दोस्तों? निमेष बोला जाता है। यानी जो मिनट को संस्कृत में क्या बोला जाता है? यानी संस्कृत में मिनट को क्या बोलेगा? निमेष या फिर कला बोला जाता है। यानी मिनटों को याद रखने के लिए हमें संस्कृत में 1 से 59 तक संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। कितने? 1 से 59 तक, यानी 1 से 59 तक संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। किसमें? संस्कृत में। हमें इनकी संस्कृत याद होनी चाहिए, 1 से 59 तक याद होनी चाहिए, तभी जाके हम मिनटों में दर्शा सकते हैं। यानी 12:25 लिख सकते हैं, जैसे 12:25। इनको यानी मिनट को दर्शाने के लिए हमें मिनटों की संख्या संस्कृत में याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। और कम से कम दोस्तों 30 तक संख्या हमें याद रखनी चाहिए। संस्कृत में 30 को बोला जाता है त्रिशत बोला जाता है। त्रिशंत बोला जाता है। क्या यानी त्रिशंत बोला जाता है? क्या बोला जाता है दोस्तों? त्रिशंत बोला जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं यानी मिनट वाली संख्या को संस्कृत में क्या क्या बोलते हैं और कौन सी संख्याओं को क्या बोलेंगे। संस्कृत में दोस्तों यानी 2 को 1 बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? 2 को 1 बोला जाता है। 2 को 1 बोला जाता है। 2 को 1 नहीं, सॉरी, 2 को दीव बोला जाता है। यानी 1 को 1 बोला जाता है, 2 को दीव बोला जाता है, 10 को दश बोला जाता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, दीव बोला जाता है 2 को, 10 को दश बोला जाता है। 1 को आपने 1 से 12 तक तो पहले सीख सके थे, यानी अब इसको एकादश बोला जाता है। 11 को एकादश बोला जाएगा और 16 को षोडश बोला जाता है। 20 को विसंति बोला जाता है, विसंति बोला जाता है। यानी विसंति बोला जाता है, विसंति है बोला जाता है। कितना? 20 को विसंति बोला जाता है और 30 को त्रिशत बोला जाता है। 30 को त्रिशत बोला जाता है। 40 को चतुर्शत बोला जाता है। 40 को कितना? चतुरी शत बोला जाता है। 5 को यानी पंचाशत बोला जाता है। कितना? पंचाशत बोला जाता है। 50 को कितना बोला जाएगा? पंचाशत बोला जाएगा। और 60 को षष्ठी बोला जाता है। कितनी? 60 को षष्ठी बोला जाता है। उसी प्रकार दोस्तों 19 को 9 10 भी बोल सकती है। 19 बोला जाता है या 19वीं बोला जा सकता है। यानी 20 को विसंति बोला जाता है, 20 को विसंति बोला जाता है, 30 को त्रिशंति बोला जाता है, 40 को क्या बोला जाता है? चतुर्शंत बोला जाता है। 50 को यानी पंचाशत बोला जाता है और एकादश बोला जाता है। 11 को एकादश बोला जाता है। 16 को षोडश बोल सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यानी समय लेखन के जैसे 2 प्रकार के टाइम पूछा जा सकता है समय लेखन में। यानी समय लिखने के लिए हमें क्या पूछा जाए? 2 प्रकार का टाइम पूछा जाएगा। समय लेखन के लिए कितने दोस्तों? 2 प्रकार का पूछा जाता है। एक तो पूर्ण समय लेखन। पूर्ण समय लेखन में आता है हमारे जैसे 3 बज गए, 2 बज गए, 5 बज गए, 4 बज गए, ये हमारा पूर्ण लेखन समय में आता है। और दूसरा टाइप हमारा आता है दोस्तों यानी अपूर्ण समय लेखन। कितना? अपूर्ण समय लेखन। दूसरा हमारा आता है अपूर्ण समय लेखन, जिसमें 3 यानी 3 बज के 15 मिनट, 4 बज के 13 मिनट और 5 बज के 20 मिनट,
जैसे ये अपूर्ण समय होता है, ये हमारे किस में आता है, अपूर्ण समय लेखन में आता है। कौन से दोस्तों, अपूर्ण समय लेखन आता है। उसी प्रकार दोस्तों पूर्ण समय लेखन में हम अब देखते हैं अध्ययन। पूर्ण समय लेखन में देखिए दोस्तों 2 बजे को यानी 2 बजे को संस्कृत देशी पूर्ण समय लेखन में पहले यहाँ पे आएंगे जी कितने बजाने हैं वो उसकी संख्या आएगी, और यहाँ पे बजे, यहाँ पे कितने बजे उनकी संख्या आएगी, और यहाँ पे वादनम यानी बजे को संस्कृत में क्या बोला जाता है, वजे बोले यानी वजे को संस्कृत में बोला जाता है यानी वादनम बोला जाता है। जैसे 2 बजे द्विवादनम, 2 बजे को संस्कृत में क्या लिखेंगे, द्विवादनम लिखेंगे। कितना, द्विवादनम। 3 बजे को लिखेंगे त्रिवादनम। 8 बजे को अष्टवादनम। 12 बजे को द्वादशवादनम। 4 बजे को चतुर्दशवादनम। 11 बजे को एकादशवादनम। 6 बजे को षष्ठवादनम यानी षड्वादनम। 5 बजे को पंचवादनम और 1 बजे को एकवादनम। 11 को एकादशवादनम। 5 बजे को पंचवादनम और 6 को षष्ठवादनम और 7 को सप्तवादनम। कितना, जो 7 को है, 7 यानी जो 7 को सप्तवादनम। 7 बजे को सप्तवादनम लिखा जाएगा। यानी 7 को क्या लिखा जाता है, सप्तवादनम लिखा जाता है। दोस्तों अगली क्लास हमारी इसी की है, यानी जो घड़ी का आधार पर समय लेखन, यानी जो घड़ी के आधार पर हमें समय लेखन भी पूछा जाता है। हमने आपको समय लेखन 2 तरह से पूछा जाता है, घड़ी के वाक्य और इनके घड़ी का समय लेखन, यानी जो घड़ी के आधार पर हमें समय कैसे लिखा जाएगा। यानी छोटी सुई जो हमारी 6 पे हैं और बड़ी सुई हमारी 12 पे हैं। छोटी सुई किसकी होती है, छोटी सुई हमारी होती है घंटा की यानी होरा की। बड़ी सुई होती है हमारी मिनट की यानी निवेश की या कला की। जैसे इसमें बड़ी सुई है हमारी 12 पे और छोटी सुई है हमारी 6 पे। ये कितने बजाएगी, षट्वादनम यानी षड्वादनम। उसी प्रकार दोस्तों अगला हमारे इसी का आता है यानी नववादनम, यानी 9 बजे को क्या लिखेंगे संस्कृत में, यानी नववादनम। उसी प्रकार 3 बजे को यानी त्रिवादनम। कितना, त्रिवादनम। 3 बजे को क्या लिखेंगे, त्रिवादनम। और 4 को लिखेंगे यानी चारवादनम। 4 को चतुर्वादनम और 7 को सप्तवादनम। इस प्रकार हम यानी घटिका के आधार पर समय लेखन भी बता सकते हैं और यानी पूर्ण समय के आधार पर बता सकते हैं। अगला वीडियो हम दोस्तों अगले भाग में आएंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका समय ज्ञानम टॉपिक यहीं पे ख़त्म नहीं होता दोस्तों। अगले भाग में हम इसकी आगे के बारे में और अध्ययन करेंगे सरल भाषा में दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।